Namaste. Welcome back to the Divine Cosmic and Finite Touch. I'm Dr. Riddhi here. Hello everyone. First of all, कैसे हो आप लोग? प्लीज़ डू लेट मी नो आप कैसे हो. मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मैंने हमेशा आप लोग को बोला है कि अपग्रेड करते रहना है, राइट? सो उसी पाथ में अगर आपको कोई भी मॉडलिटी की या कोई भी हीलिंग की ज़रूरत है, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट. ओके. सो येस, हम लोग ने इतनी सारी मॉडलिटीज़ देखी, अकल का देखा, हीलिंग्स का देखा एंड लाइक न्यूमरोलॉजी का भी आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट था और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा आप लोग को बताना चाहिए, उनको ज़्यादा जानना था. सो इट वॉज द रिक्वेस्ट फ्रॉम द सब्सक्राइबर. सो मैंने बोला कि आप लोग को एस्ट्रोलॉजी का लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ कि होता क्या और कैसे करना है, सो दैट आप लोग को उसका इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज मिले, राइट? सो बेसिकली अगर एस्ट्रोलॉजी में आप देखने जाओगे तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, उसमें भी पाथ बोल सकते हो या वेरियस टाइप्स ऑफ मोडालिटीज़ बोल सकते हो. जैसे कि हो गई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी. फिर हो गया हम लोग का चांदेल और पाइथागोरियन का भी वो लोग अलग से देखते हैं, न्यूमरोलॉजी के साथ कंबाइन करके अलग से एस्ट्रोलॉजी का देखा जाता है. फिर अभी तो कितने निकले मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और कितने कितने टाइप्स के निकले, राइट? बट सबसे एंशियंट और सबसे बेस जिसका स्ट्रॉन्ग था दैट वाज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट? तो आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे. बट उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग को पता ही रहेगा, देयर आर 12 ज़ोडिएक साइंस, राइट? अब यहाँ पे मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ. आप लोगों को लगता है जैसे कि मेरा बर्थडे चलो 28 दिसंबर को है, तो लोग बोलते हैं कि वो टाइम कैप्रिकॉन पीरियड का रहता है, सो आई एम अ कैप्रिकॉन पर्सन. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली हमेशा कुंडली में देखा जाता है कि आपका फर्स्ट हाउस दैट इज़ अ लग्न हाउस, उसमें वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी. और एक्चुअल आपका ज़ोडिएक साइन होता है वेयर इज़ योर मून प्लेस्ड इन योर चार्ट, बर्थ चार्ट. तो आपका जहाँ पे भी एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट मून का रहेगा, जो हाउस में भी मून रहेगा, जो हाउस में भी वो जोड़ेक में मून रहेगा, वो जोड़ेक आपका होता है मून साइन. वो होती है आपकी एक्चुअल राशि. क्योंकि जब भी मैं बॉर्न हुई हूँ, अगर अभी मैंने एग्जांपल लिया कैप्रिकॉन सीजन में मैं बॉर्न हुई हूँ, तो कैप्रिकॉन की पर्सनालिटी मेरे में 10% ही आएगी. मैक्सिमम पर्सनालिटी रहेगी मेरी मून साइन कहाँ प्लेस्ड है इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट. Okay, so always see your first house, anyone's first house. If you want to see किसी का बर्थ चार्ट अच्छे से देखना है, पहले उसका लग्न देखो, लग्न इज फर्स्ट हाउस, वहाँ से उसकी पर्सनालिटी पता चलेगी पर्सन की, राइट? और उसके बाद आप अगर देखोगे तो मून साइन कोई भी हाउसेस में है, कौन से जोड़िएक में है, वो देखना ज़रूरी है. तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि वो पर्सन की मून साइन क्या है. मून साइन इज पर्सन सबकॉन्शियस माइंड. वो कैसे सोचता है, कैसे प्रॉब्लम और सिचुएशन में टैकल करेगा, दैट इज हिज दैट पर्सन्स मून साइन, राइट? और सनशाइन जो बोलते हैं, वो सन कहाँ पे प्लेस्ड है प्लानिटरी वाइज, पोजीशन वाइज इन द जोड़िएक साइन, विद जोड़िएक साइन और कौन से हाउस में प्लेस्ड है इन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, उससे हम लोग डिपेक्ट करते हैं पर्सन सनशाइन. दैट इज उसका प्रैक्टिकल माइंड कैसे वर्क करेगा, राइट? बट मैक्सिमम अगर पत्रिका, जन्म पत्रिका जो है, बर्थ चार्ट अगर बहुत ख़राब है, प्लानिटरी पोजीशंस अच्छी नहीं है, बट पर्सन का मून साइन, मून बहुत अच्छे से प्लेस्ड है बर्थ चार्ट में, तो वो पर्सन कोई भी स्ट्रगल से गो थ्रू हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने बोलते हैं ना कि जो मगर मन से ठानते हैं तो सब कर जाते हैं, राइट? मन से हार है, मन से ही जीते, राइट? सो इसी वजह से बोलते हैं कि मून साइन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का, राइट? और हम लोग उसी से भी डिपिक्शन करते हैं कि आप लोगों का न्यू मून कितना आपको अफेक्ट करता है, फुल मून कितना आपको अफेक्ट करता है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, आपको कैसे अफेक्ट करते हैं, राइट? अगर कोई भी प्लैनेट का राहु केतु का या कोई भी प्लैनेट का इंटरचेंज हो रहा है, मतलब किसी ना किसी में कंजक्शन हो रहा है कोई भी प्लैनेट्स का, तो कैसे अफेक्ट करेगा वो हम देखते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स ऑल्सो.
और ये पर्सन टू पर्सन सबके लिए डिफर होता है. इट डजेंट मीन कि मतलब लियो वाले हैं सारे तो सबको वही लागू पड़ेगा. येस, मोस्टली 80% लागू पड़ता है, बट देर आर ऑलवेज 20% चांस कि वो थोड़ा ऊपर नीचे या डिफरेंस देखने मिले आपको, राइट. इसलिए पर्सन टू पर्सन मैं हमेशा बोलती हूँ चीज़ें डिफरेंट होती है. चीज़ें मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए किसी पर्सन के लिए दिस इज़ करेक्ट, तो दिस इज़ डिफरेंट थिंग विच हेल्प्स देम इन देयर लाइफ, राइट. सो इस वजह से ये आपको मैंने बताया कि मून साइन देखनी है, सनशाइन देखनी है. अभी लग्न और फर्स्ट हाउस को असेंडिंग साइन भी बोला जाता है. कोई कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग का राइजिंग ये है, हम लोग का असेंडिंग साइन ये है. दैट मीन्स वो फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं. हमेशा याद रखना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में असेंडिंग साइन, राइजिंग साइन इज दैट पर्सन्स पर्सनालिटी. ओके, सो आप उस पर देख सकते हो कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, हाउ दैट इज़. और उसमें भी अगर प्लैनेट्स आ गए, कोई राहु है, केतु है, तो उसका भाग भी उसमें डालते हैं कि वो कैसा पर्सन की पर्सनालिटी मोल्ड करके आएगी, राइट. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. ये तो मैंने आप लोग को बेसिक बता दिया. राइजिंग क्या होता है, असेंडिंग क्या होता है, मून साइन क्या होता है पर्सन का, सनशाइन क्या होता है, राइट. और जब भी बॉर्न हुए रहते हो उसमें भी न्यूमरोलॉजिकली पार्ट करती है प्ले. इफ पर्सन इज बॉर्न ऑन फर्स्ट, आई हैव टोल्ड यू कि दैट इज सन का नंबर. 2 कम्स दैट इज मून का नंबर. 3 कम्स जुपिटर का नंबर है. 4 राहु का है. 5 जो है वो बुध का है. 6 जो आएगा वो होगा शुक्र का हो जाएगा, राइट. 7 नंबर जो है वो केतु का है. 8 नंबर शनि का है. 9 नंबर है वो मंगल का है. ये नंबर का जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताए वो हमेशा याद रखना है. इवन न्यूमरोलॉजी में भी हम लोग ये प्लैनेट्स का यूज़ करते हैं, लाइक वी यूज़ दिस प्लैनेट्स का नंबर ऑल्सो. अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ. सो इफ माई बर्थडे इज ऑन 28th December, आई एम जस्ट गिविंग अ लिटिल बिट एग्जाम्पल हियर. तो 2 + 8 आया, राइट. 2 इज मून, 8 इज शनि. तो वो प्लानिटरी पोजीशन मतलब चार्ट में, बर्थ चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली वाइज देखो वो मून कहाँ बैठा है वो पर्सन का. 8 नंबर इज शनि, शनि कहाँ बैठा है. जो भी नंबर पे पैदा हुए हैं व्यक्ति, वो नंबर उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है. और वो प्लैनेट कहाँ बैठा है आपके एस्ट्रोलॉजिकल वो पर्सन के चार्ट में वो देखो, क्योंकि वो सिग्निफाई करता है उसको कुछ ना कुछ वो रिलेटेड उसकी लाइफ में होने वाला है या होते रहता है. वो बेस पे उसकी लाइफ घूमती है. सो वो उसके बर्थ डेट से पता चलता है, राइट. और बर्थ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग नक्षत्र बदलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा. और फिर बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिटरी पोजीशंस का भी चेंजमेंट होते रहते हैं बर्थ चार्ट में. सो बर्थ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे मैंने आपको नंबर का बताया. वैसे ही किसी का अगर 18 को बर्थडे है तो वहाँ पे 1 इज़ सन एंड 8 इज़ शनि. बट हमेशा 2 डिजिट वालों का जो इसका भी बर्थडे रहेगा, लाइक 2 डिजिट वाले जो है, लाइक अभी मैंने कैसे 28 बोला, 18 बोला, प्लस दैम इंडिविजुअल भी नंबर देखना है. 28 में 2 का मून देखा, 8 का शनि देखा. 2 + 8 इज 10 = 1, राइट. तो 1 इज सन. तो वैसे टोटल करके भी देखना है. 18 का देखा तो 1 + 8 इज 9, सो 9 इज मंगल. प्लस भी करना है और 1 + 8 का इंडिविजुअली भी देखना है. और वो प्लानिटरी पोजीशन उनके बर्थ चार्ट में देखो, आपको उसका लाइफ का पता चल जाएगा, राइट. सो ये सारे लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन थी, टिप्स मैं बोल सकती हूँ रिगार्डिंग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकली, कि अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पता, बट आपको अगर बेसिक पता है तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो जो भी आपको मतलब बेसिक क्वेश्चंस निकालने हैं उसके आंसर्स. ओके, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कितने ज़ोडिएक साइंस होते हैं. अभी मैं आप लोगों से पूछूँ तो आप लोग बताओगे कि लाइक देर आर 12 ज़ोडिएक साइंस, एवरीवन नोज, राइट. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ एरीज से स्टार्ट करते हैं, राइट. आपको आई थिंक सो सारी राशियाँ पता ही होगी, 12 ज़ोडिएक साइंस, हाउ इट वर्क्स. हम लोग एक एक राशियों के थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आप लोग को वो होती कैसे है, लाइक हाउ दिस पर्टिकुलर साइन पीपल इज कमिंग. अगर किसी का मून साइन लिब्रा है तो वो पर्सन कैसा होगा. मैं मून साइन की बात कर रही हूँ, नॉट बर्थडे वाइज. हाँ,
बर्थडे वाइज अगर उसका बर्थडे है चलो कैंसर सीजन में है, 13 जुलाई को उसका बर्थडे है, बट इंटरनली अगर आप चार्ट में देखोगे तो उसका साइन मून साइन है लिब्रा का, तो ऑब्वियसली वी विल सी लिब्रा पार्ट मोर, क्योंकि 10% ही वो कैंसर का पार्ट रहेगा, 90% वो लिब्रा वाला आ जाता है। ओके, सो हमेशा मून साइन को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है। ओके, जो मैक्सिमम परसेंटेज है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, सो दैट आपको डिटेल में उन लोगों पर्सन के बारे में, वो चीज़ के बारे में पता चल सके, राइट। सो ओके, नाउ हम लोग जान रहे थे कि 12 ज़ोडिएक साइन का, राइट। सो उसमें फर्स्ट था एरीज, हम लोग एरीज को लेते हैं। एरीज की अभी क्या पर्सनालिटी हो सकती है, आप लोग मुझे बताओ, मैसेज में बताना कि कैसे हो सकते हैं एरीज पीपल, या जो जो ज़ोडिएक साइन आपके आ रहे हैं तो ये क्वालिटीज़ आप लोग में है कि नहीं, राइट। सो एरीज पीपल आर लाइक एक्शन ओरिएंटेड, दे वांट अ क्विक एक्शन, वो लोग को एडवेंचर पसंद आता है। अगर आप बोलोगे एक जगह रुकना है, बस हो गया ये वो नहीं लेते, दे आर फायर साइन पीपल, राइट। सो फायर साइन है लाइक एक्शन ओरिएंटेड, हमेशा वो लोग इग्नाइट रहता है, एक टाइप की फायर में बोल सकती हूँ। सोलर प्लेक्सिस चक्रा उनका बहुत अच्छे से इग्नाइट रहता है। अभी कौन सा चक्रा के रिगार्डिंग भी हम लोग उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इसके साथ, राइट। सो उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एकदम अच्छे से इग्नाइट हुआ रहता है। अगर बात करें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो कोई भी चीज़ अगर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। ये होता है एरीज वाले लोगों की क्वालिटी। मैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, क्योंकि डीप में बताऊँगी तो बहुत सारा आप लोग बोलोगे कि इतना सारा हो गया लंबा सेशन। सो ये मैं सिर्फ एक दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, राइट। सो ये थे एरीज पीपल की, दे आर फायर साइन पीपल। ओके, उसके बाद आप देखोगे तो पाइसिस का आता है, राइट। पाइसिस आई थिंक सो उसके पहले आता है। सो हम लोग पाइसिस का भी देख लेते हैं, चलो निकला है टॉपिक तो। पाइसिस इज लाइक वाटर साइन, पाइसिस आपको पता है कि वाटर साइन है। वाटर साइन में भी अगर आप देखोगे, अभी मैं एक साथ ही यहाँ पे वाटर साइन ले रही हूँ। वाटर साइन इज व्हाट, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। हमेशा याद रखना ये तीनों वाटर साइन है, लेकिन ये तीनों में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये जो है पाइसिस वो नदी के पानी जैसा है, राइट। ये जो है कैंसर वो भी नदी के पानी जैसा ही है, बहते हैं उनके इमोशंस। बट पाइसिस में क्या हो जाता है पता है, थोड़ा समुद्र का पानी कैसे ऐड करते हैं वैसे वो हो जाता है। वो लोग खट्टे हो जाते हैं अगर उनको कुछ बात का बुरा लगा तो। वैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं स्कॉर्पियो पीपल। स्कॉर्पियो पीपल कैसे होते हैं, एकदम ऐसे बोले ना कुएं के पानी की तरह। वो लोग को अगर कुछ भी बुरा लग गया तो वो लोग दिल में रखते हैं, रिवेंजफुल होते हैं, मैं बोल सकती हूँ। उनमें इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग बहते हैं, हाईली क्रिएटिव पीपल होते हैं। ये वाटर साइन का तो आप लोग को बताइए क्रिएटिव पीपल होते हैं, राइट। फायर साइन का जैसे मैंने बताया एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ये लोगों में भी आप देखोगे, एरीज का मैंने आपको बताया, लियो का भी मैं बता दूँ, दे आर सन रूल्ड। उनको मतलब पैशनेट, हाईली पैशनेट, एनर्जेटिक रहेंगे, एकदम ऐसे बोले ना एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। सेजिटेरियस लोगों को भी इस एडवेंचरस बहुत पसंद होगा। ये फायर साइन है, राइट। ये लोग का सोलर प्लेक्सस चक्र ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड जो मैंने वाटर साइन बताई है उनका हार्ट चक्र ज़्यादा एक्टिव रहता है। एंड देन क्योंकि वो लोग इमोशनल होते हैं इसलिए वाटर साइन का थोड़ा वैसा हो जाता है। अभी हम लोग देखते हैं अर्थ साइन। अर्थ साइंस आर व्हाट, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। दिस आर लाइक मैं ज़्यादातर ये लोग को फाइनेंशियली बहुत गेन करते हुए देखती हूँ। वो लोग फाइनेंस के साथ ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, राइट। वो लोग को मतलब हमेशा इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। वर्गो लोग जो रहते हैं उनको फेमिनिन टच ज़्यादा रहता है, क्रिएटिविटी, आर्ट फील्ड, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। कैप्रिकॉर्न पीपल आर मोर प्रैक्टिकल, टॉरस आर मोर स्टेबल। सो ये सारी क्वालिटीज़ देखने मिलती है, राइट। उनके लोअर चक्रास है, जैसे रूट चक्रा है, सेक्युलर चक्रा है, स्ट्रॉन्ग रहते हैं ज़्यादा अर्थ साइन पीपल के। उसके बाद आता है एयर साइन, लिब्रा है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है। ये लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। एयर साइन है तो ये लोग को ग्राउंडिंगनेस करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो एंजाइटी इशू, ओवर थिंकिंगनेस बढ़ जाती है ये साइन लोगों की। तो ये लोगों को नेचर के साथ डेफिनेटली कनेक्ट होना चाहिए, सो दैट वो लोग अपना अपर चक्रास है उस पर थोड़ा स्टेबिलिटी ला पाए। क्योंकि एयर साइन है तो वो लोग के अपर चक्रास जो है, जैसे थर्ड आई हो गया, क्राउन चक्रा हो गया, थ्रोट चक्रा हो गया, ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं,
राइट। तो ये लोगों को ये सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए इन देयर लाइफ। यस, लिब्रा लोग रोमांटिक होते हैं, वो लोग बैलेंस को लाइक बैलेंस चाहिए रहता है वो लोग को लाइफ में। जेमिनी पीपल आर गुड विद कम्युनिकेशन, वो लोग को ज़्यादा एक्सप्लोर करना रहता है, फ्रेंड्स बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक्वेरियस पीपल आर फन लविंग, वो लोग को भी फ्रेंड्स बनाने, जॉली पीपल है। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी ये सारे एयर साइन लोगों की। सो 12 ज़ोडिएक साइन था, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, राइट। वैसे ही फर्स्ट हाउस, अभी एस्ट्रोलॉजिकली वाइज आप देखोगे, फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी हाउस है, सेकेंड हाउस फैमिली का और फाइनेंस का है, वो देखना है। थर्ड हाउस है फैमिली और सिबलिंग्स और कम्युनिटी में कैसे ही करोगे आप जैकल, उसका है। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी, योर फैमिली एनवायरनमेंट, उसका है। लाइक आपकी स्टेबिलिटी है, व्हीकल्स है, उसका सारा है। लाइक एवरी हाउस इज देयर ओन प्रॉपर्टी। फिफ्थ हाउस है तो आपकी लव लाइफ हो जाएगी, चिल्ड्रन है, एजुकेशन का है। सिक्स्थ हाउस इज फॉर योर आप ऋण ले रहे हो, किसी से कर्जा ले रहे हो, हेल्थ रिलेटेड का है, वो सारा सिक्स्थ हाउस का है। सेवन्थ हाउस इज अबाउट योर ससुराल। सेवन्थ हाउस इज अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस ऑल्सो, कि हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल बी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वो कैसा मिलेगा, वो सेवन्थ हाउस से देखते हैं, राइट। एथ हाउस से आपका ससुराल देखते हैं। मिस्ट्री हाउस है, अकल्ट के रिलेटेड हम लोग एथ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस इज अबाउट व्हाट, हायर एजुकेशन है, आपका फादर फिगर है, आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो करोगे, लक में क्या लेके आ रहे हो, वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। टेंथ हाउस इज अबाउट योर वर्क एथिक्स, अबाउट योर वर्क प्रोफेशन, राइट, वो हम लोग देखते हैं टेंथ हाउस से। और आपकी सासू माँ भी हम लोग टेंथ हाउस से देखते हैं, ओके। 11th हाउस से क्या हम देखते हैं, आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं 11th हाउस से। 12th हाउस से क्या देखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बिजनेस का देखते हैं, ट्रैवलिंग है, आपका बेडरूम स्टफ है, आपके हस्बैंड एंड वाइफ में केमिस्ट्री कैसे रहेगी, सेक्सुअल लाइफ कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं 12th हाउस से। सो ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि हर एक हाउस क्या क्या डिपिक्ट करता है। वैसे मैंने आपको ग्रहों का बताया, हर एक ग्रह क्या डिपिक्ट करते हैं। सन है तो आपको पता है लाइक ऊर्जावान है, लीडरशिप क्वालिटी है। मून इज़ लाइक फेमिनाइन टच, इमोशनल है, इंट्यूटिव है, साइकिक है। थर्ड इज जुपिटर, दैट इज़ गुरु की भावना आ जाएगी उसमें, अबंडेंस क्रिएट करेगा, सात्विक गुरु होते हैं वो, राइट। फोर इज़ राहु, राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अच्छा है वरना वो उलझा भी दे सकता है। फिफ्थ इज बुध, बुध इज अबाउट इंटेलेक्चुअल माइंड, राइट, तो बुद्धि है, आपका एजुकेशन है, उसके साथ कनेक्टेड है। सिक्स इज शुक्र, शुक्र क्या है, लग्जरी है, रोमांस है, सो उसके साथ कनेक्टेड है वो। सेवेंथ इज केतु, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, रीअटैचमेंट है, तो केतु उसके रिलेटेड बात करता है। एथ इज शनि, इज अबाउट कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा आप क्या लेके आए हो, क्या ये लाइफ में आपको टैकल करना है, दैट इज शनि का थिंग, राइट। फिर आता है 9 नंबर इज मंगल, मंगल इज एक्शन, आप कहाँ ज़्यादा एक्शन लगाओगे लाइफ में, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं हमेशा मंगल से इन द योर बर्थ चार्ट। तो ये सारा मैंने आपको हाउसेस का जो बताया कैसे करना है, उसमें भी कौन से ज़ोडिएक साइन है वो पहले चेक करना है, क्योंकि हर एक ज़ोडिएक साइन में हर एक प्लैनेट और नक्षत्र अलग भाव का आंसर देता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक थिंग बताई कि अगर कोई भी हाउस में देख रहे हो तो वो हाउस किस चीज़ रिलेटेड है, राइट, और उसमें भी अगर कौन सा प्लैनेट आ गया तो वो क्या फल देगा, बट उसी के साथ नक्षत्र भी देखो, उसी के साथ डिग्री भी देखनी है उसकी, और उसी के साथ देखना है कि किसकी दृष्टि किस पे जा रही है, राइट, वो डिटेल में देखना होता है। बट येस, अभी मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस किया अबाउट योर लाइक प्लानिटरी पोजिशंस, प्लैनेट्स के बारे में बताया, थोड़ा नंबर के बारे में मैंने बताया, आप लोगों को हाउसेस के बारे में बताया, ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया। तो ये थी लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन कि आप डीप में थोड़ा जान पाओ कि एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट वाइज बेसिक में हम लोग क्या देखते हैं, राइट। सो डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोग को मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ये चीज़ों में से मिली होगी, एंड आई एम सो हैप्पी टू लाइक शेयर ऑल दिस थिंग्स विथ यू। अगर इसको और डिटेल में जानना है, नक्षत्र है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी एस्ट्रोलॉजी में, राइट, जो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, बट येस डेफिनेटली एकदम डिटेल में आपको सीखना है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।